नमस्कार। जीत क्लासेज भोपालगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में कई क्वेश्चनों पर चर्चा की है जो अनेक एग्जाम में पूछे गए और आगामी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे राजस्थान पुलिस वीडियो और आरएसपी और मेंस के लिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पड़ते हैं उन क्वेश्चनों पर हमने चर्चा की है। और आज हम नेक्स्ट एक टॉपिक लेने जा रहे हैं, राजस्थान की वन संपदा। वनों की जैसे नई रिपोर्ट आई है उस पर जो क्वेश्चन है वो तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इससे पहले जो पहले से वन संबंधी जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो क्वेश्चन पहले अपन करने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन दिया था, पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था, राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र में मरुस्थलीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र है। मरुस्थलीय पूरे राजस्थान का कितना प्रतिशत क्षेत्र वो मरुस्थल है, वो तो अपन ने सबको पता है, वो तो पता है 61.11% है। लेकिन इसका क्षेत्रफल कितना है, वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल कितना मरुस्थल का वर्ग किलोमीटर में, तो 175,000। ये भी याद रखना है, 175,000 कितना है, 175,000 वर्ग किलोमीटर है मरुस्थल का क्षेत्रफल। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भौगोलिक भाग वनाच्छादित है, तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 7 से 9%, 11 से 13%, 15 से 17% और 19 से 21%। तो राजस्थान में वन आच्छादित क्षेत्र कितना है, अगर यूं पूछे कि भारत में कितना है, भारत में वन आच्छादित क्षेत्र कितना है, तो कितना है 24 कितना आ रहा है 24.62% क्षेत्र है भारत में वनों से, नई रिपोर्ट के अनुसार वन आच्छादित क्षेत्र है। और अगर राजस्थान का कह दे तो कितना है 7.23%। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा अपन का, 7 से 9% के बीच में है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिकों को किस जिले से 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म हाल ही में प्राप्त हुए हैं, तो ये जीवाश्म है, इसमें जिला हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर में आकलवुड फॉसिल्स पार्क, आकलवुड फॉसिल्स पार्क, आकलवुड फॉसिल्स पार्क है, वो किस अभयारण्य क्षेत्र में है, कौन सा अभयारण्य है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, जिसमें आकलवुड फॉसिल्स पार्क है। और वहां पर कितने प्रकार की दीमक पाई जाती है, 17 प्रकार की दीमक पाई जाती है, कांटों वाली छिपकली पाई जाती है। इसका क्षेत्रफल कितना है, सबसे बड़ा अभयारण्य है 31,262, तो 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। और बाड़मेर और जैसलमेर में ये विस्तृत है। तो इसमें कौन सा जिला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये 4 ये गलत लगा है, जैसलमेर में है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें 31,262 ये 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है राष्ट्रीय मरु उद्यान का। इसमें सर्वाधिक इसमें जैसलमेर में कितना है, जैसलमेर में 1900 है, 1900 वर्ग किलोमीटर, और 1262 है वो बाड़मेर जिले में। राष्ट्रीय मरु उद्यान का नाम राष्ट्रीय मरु उद्यान है, लेकिन राष्ट्रीय अभयारण्य का दर्जा इसे प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वन विभाग राजस्थान ने गोडावण के अंडे सेने की कृत्रिम विधि, जिसे हैचिंग प्रणाली बोलते हैं, गोडावण के अंडों को सुरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित उनको पालने के लिए एक प्रणाली अपनाई गई, हैचिंग प्रणाली, वो कौन सी संस्था द्वारा स्थापित है, किस संस्था के सहयोग से ये स्थापित की गई। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून, इसके द्वारा ये स्थापित की गई। और एक बताइए देहरादून में और कौन सी संस्था है वनों से संबंधित, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून, जो कितने वर्ष बाद में वनों का सर्वेक्षण, प्रति 2 वर्ष बाद में। भारतीय वन नीति के अनुसार अरावली पहाड़ियां कितने प्रतिशत वनाच्छादित होनी चाहिए, तो भारत में वैसे स्वतंत्रता के बाद में पहली वन नीति जारी हुई थी 1952 में। 1952 की वन नीति के अनुसार 33% वन होने चाहिए, 33% वन होने चाहिए। और पहाड़ी क्षेत्रों में अगर कहें तो 65% वन होने चाहिए, 65%, और मैदानी क्षेत्रों में कहें तो 20% वन होने चाहिए, ये रूल है इसमें।
तो इसमें कहा गया अरावली पहाड़ी क्षेत्र में तो कौन सा हो जाएगा, 65% वन होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 33% है, ऑल ओवर में 33% वन होने चाहिए, और मैदानी क्षेत्रों में है ये 20% वन होने चाहिए। राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति कब घोषित की गई? राजस्थान की पहली वन नीति घोषित की गई तो 18 फरवरी 2010 को 18 फरवरी 2010 को राजस्थान की पहली वन नीति घोषित की गई। और राजस्थान में अगर कह दे पहला वन अधिनियम किस रियासत में बना, तो जोधपुर रियासत में कब पहला वन अधिनियम 1910 में जोधपुर रियासत में बना। और उसके बाद में अलवर 1935 में अलवर रियासत में वन अधिनियम बना। तो रियासती काल में ये दो विशेष याद रखना। और राजस्थान में पहली वन नीति राजस्थान सरकार आजादी के बाद में कब घोषित की गई, तो 18 फरवरी, तारीख से याद रखना, 18 फरवरी 2010 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेजड़ी वृक्ष यानी समी वृक्ष की पूजा का प्रावधान है। तो खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है तो कौन सा त्योहार है, दशहरा, विजयदशमी के दिन दशहरा के दिन खेजड़ी की पूजा होती है, समी वृक्ष खेजड़ी की पूजा होती है दशहरे के दिन। तो बताइए खेजड़ी का वानस्पतिक नाम क्या है, प्रोसोपिस सिनेरिया खेजड़ी का वानस्पतिक नाम है। राजस्थान में ऑपरेशन खेजड़ा कब प्रारंभ किया गया, ऑपरेशन खेजड़ा कब प्रारंभ किया गया, कब है, 1992 ऑपरेशन खेजड़ा प्रारंभ किया गया। और रेगिस्तान का कल्प वृक्ष, रेगिस्तान का या राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है, तो खेजड़ी को। और रेगिस्तान का कल्प वृक्ष खेजड़ी को कहा जाता है। तो रोहिड़े को क्या कहा जाता है, रेगिस्तान का सागवान, मरुस्थल का सागवान, मारवाड़ टीक, ये सारे रोहिड़े के नाम है। और वानस्पतिक नाम क्या है रोहिड़ा का, टिक्कुमेला अंडुलेटा। गजेला किसका है, चिंकारा क्या है, गजेला। राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष है ना, ये सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाया जाता है, किस जिले में, खेजड़ी सर्वाधिक कहाँ है, तो नागौर जिले में है। और अगर क्षेत्र पूछे तो शेखावटी क्षेत्र में, सर्वाधिक खेजड़ी शेखावटी में है, जिला पूछे तो नागौर में है। दीपावली, दशहरा, चलो ऑप्शन इसमें कौन सा हो गया, दशहरा। इसमें लिखा है पर्यूषण, यह किन का त्योहार है, जैन धर्म से संबंधित है। तो पर्यूषण पर्व किसका है, जैन धर्म का है। नेक्स्ट है, किस वृक्ष प्रजाति का प्रयोग उर्वर क्षेत्रों को बंजर होने से रोकने एवं आगे बंजर होने की रोकथाम के प्रयोजन हेतु नहीं किया जाता है। बंजर भूमि रोकथाम के लिए किसका प्रयोग नहीं होता है, तो इसमें ऑप्शन दिया है नीलगिरी, नीम, गुलमोहर और सफेद शहतूत। तो किसका प्रयोग इसमें नहीं होता है, तो कौन सा हो जाएगा, नीलगिरी, नीम और सफेद शहतूत, इनका प्रयोग तो बंजर भूमि को रोकने के लिए होता है। और किसका नहीं होता है, तो गुलमोहर का प्रयोग नहीं होता। पुष्प है, ये पुष्प श्रेणी का है, गुलमोहर पुष्प है ना। कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है कत्था, तो सागवान। राजस्थान में सागवान के वन किन जिलों में पाए जाते हैं, तो इसमें बोला जाता है शुष्क सागवान के वन। शुष्क सागवान के वन राजस्थान में दक्षिणी राजस्थान, तो कौन सा क्षेत्र, दक्षिणी राजस्थान में जिले पूछे तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर प्रतापगढ़, तो ये जिले विशेष रूप से बांसवाड़ा और डूंगरपुर शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। विशेष दो जिले ये याद रखना। और वैसे प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर तक है, इससे ज्यादा नहीं है। अधिकतर कहें तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर में शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में केंद्रित है। और कितने प्रतिशत क्षेत्र है इसमें, 6.86% क्षेत्र राजस्थान के क्षेत्रफल का शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। खेजड़ी। अब फिर है सालर वन। राजस्थान में अभी एक क्वेश्चन पूछा गया, सालर वन या यूं कहें साल के वन कहाँ पाए जाते हैं, एक ही बात है, सालर वन कहें या साल के वृक्ष पाए जाते हैं। तो साल के वृक्ष किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, राजस्थान के कौन से जिले हैं जहां साल के वन पाए जाते हैं, तो कौन से जिले हो गए, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सिरोही, अजमेर, जयपुर,
और अलवर। इन जिलों में राजस्थान में ये सालर वन पाए जाते हैं, सालर वन, ये ध्यान रखना। और खेर, तो खेर से क्या बनता है? कत्ता। कत्ता किससे बनता है? खेर वृक्ष से। और कौन सी प्रणाली? खेर से कत्ता बनाया जाता है हांडी प्रणाली से, हांडी प्रणाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नांकित वन श्रेणियों में से राजस्थान में किसके अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र आवर्त है? तो इसमें राजस्थान में एक ध्यान रखना, PRU, PRU यानी प्रोटेस्टेड वन है वो सर्वाधिक है, रिजर्व दूसरे नंबर है, अनक्लासिफाइड है वो तीसरे नंबर है। तो इसमें प्रोटेस्टेड यानी आरक्षित या मतलब संरक्षित वन, प्रोटेस्टेड मतलब संरक्षित या इसको कह सकते हैं रक्षित वन। रक्षित वन कह दे या संरक्षित वन कह दे, ये राजस्थान में या इसको कह सकते हैं प्रोटेस्टेड वन। ये सर्वाधिक है, कितने प्रतिशत है? तो 55.64%, 55 लगभग 55, याद रखना 55% है, 50% अलग है, यानी 55-56 के आसपास मिल सकता है। तो अधिकतर है वो 55.64 है, क्लियर आंकड़ा ये है। तो ये रक्षित या संरक्षित वन है। दूसरे नंबर है आरक्षित या रिजर्व वन। तो ये कितना है आरक्षित या रिजर्व वन? 38.11%, 38.11% वन है वो आरक्षित वन है यानी रिजर्व वन है। और अनक्लासिफाइड यानी अवर्गीकृत वन है राजस्थान में कितना है? 6.25%, 6.25% अनक्लासिफाइड यानी अवर्गीकृत वन है। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये वन किन किन जिलों में है? किस जिले में सर्वाधिक किस प्रकार के वन है? वो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन कर लेंगे। नेक्स्ट है इमारती लकड़ी, एक साइड में वन औषधि और दूसरे साइड में किस प्रकार का वो वन है, पेड़ है, उससे संबंधित है। इमारती लकड़ी है तो ये किसकी हो जाएगी? सागवान की। और फिर अपन को कत्ता पता है, कत्ता किससे? खेर से कत्ता, खेर से कत्ता। बीड़ी तो तेंदू के पत्ते से बीड़ी। और धौंक से धौंकड़ा के वन, राजस्थान में सर्वाधिक 58% वन किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? धौंकड़ा के वन। राजस्थान में सर्वाधिक वन किस प्रकार के हैं? और ऑप्शन इस प्रकार का नहीं हो, राजस्थान में सर्वाधिक वन किस प्रकार के पाए जाते हैं, इस प्रकार का ऑप्शन हो तो बताएंगे संरक्षित या रक्षित वन, ठीक है। और ये ऑप्शन नहीं हो तो वो धौंकड़ा वाला ऑप्शन मिलेगा। तो धौंक वन या कह सकते हैं सालर वन या सागवान वन, तो इसमें बताएंगे राजस्थान में धौंकड़ा के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं, कितने? 58%। और शुष्क सागवान के वन कितने पाए जाते हैं? 6.86, जो दक्षिण राजस्थान में केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान के वे जिले, हो गया इसमें? हाँ, इसमें बताना, एक में दो, एक में कौन सा? दो, दो में है। और दो में चार, दो में चार। और तीन में, दो में चार, ये भी चल रहा है। तीन में एक और चार में तीन, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? दो। नेक्स्ट है राजस्थान के वे जिले जिनमें खस, सुगंधित घास होती है। खस रूम को खुशबूदार बनाने के लिए, कमरे को खुशबूदार बनाने के लिए तो कौन सी घास काम में ली जाती है? खस। और खसखस के पंखे भी बनते हैं। खसखस के पंखे सवाई माधोपुर के प्रसिद्ध है। ये खस घास पूर्वी राजस्थान के जिलों में पाई जाती है। पूर्वी राजस्थान के जिले जिसमें पहला सवाई माधोपुर, तो क्लियर याद रखना, सवाई माधोपुर, करौली वगैरह ये जिले हैं इसमें। तो कौन से जिले हो जाएंगे? झालावाड़ में नहीं है, भीलवाड़ा नहीं है, और ये अलवर ये नहीं है, तो भरतपुर, टोंक और सवाई माधोपुर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वृक्ष प्रजाति के बीजों से तेल प्राप्त होता है? यानी तिलहनी फसल कौन सी है? तिलहनी फसल ये कौन सा वृक्ष है जो तेल उत्पादन होता है जिससे? तो सागवान तो इमारती लकड़ी है, शीशम ये भी इमारती लकड़ी में आता है, और खेजड़ी कोई इमारती विशेष लकड़ी नहीं है। और तेल किससे निकलता है? रतन जोत से तेल का उत्पादन होता है, रतन जोत है ये। तो नेक्स्ट है, राजस्थान में 50% से अधिक वन क्षेत्र किस श्रेणी में है? 50% से अधिक वन क्षेत्र, तो अभी अपन ने बात की थी, कितना है? रक्षित वन, इसको कह सकते हैं संरक्षित वन। रक्षित या संरक्षित वन है, ये कितने प्रतिशत है? 55.64% रक्षित या संरक्षित वन है। तो 50% से अधिक वन कौन से है? तो ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर, रक्षित या संरक्षित वन यानी प्रोटेस्टेड वन। फिर दूसरे नंबर कौन सा है?
आरक्षित वन, और तीसरा नंबर अवर्गीकृत। राजस्थान में निम्न में से कौन सी मुख्य वन उपज वन उपज नहीं मानी जाती? कौन सी वन उपज है वो नहीं मानी जाती? पहला ऑप्शन है इमारती या गोला लकड़ी, फिर है ईंधन लकड़ी, तेंदुपत्ता या बांस। तो इनमें से कौन सी है? तो बांस वन उपज है, तेंदुपत्ता वगैरह ये राजस्थान में, गोला लकड़ी वगैरह ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसमें। हाँ, इसमें बताइए बांस राजस्थान में किस क्षेत्र में, बांस के लिए कौन सी एक योजना चलेगी? भारत सरकार की योजना है राष्ट्रीय बंबू मिशन। और कौन से जिलों में? उदयपुर और ये सिरोही वगैरह इन क्षेत्रों में बांस सर्वाधिक है, और तेंदु बीड़ी वगैरह ये। चलो नेक्स्ट। राजस्थान में बीड़ी उद्योग का प्रमुख केंद्र ब्यावर में। बीड़ी उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ब्यावर। राज्य में सबसे अधिक आरक्षित वन वाले जिले कौन से? आरक्षित वन, रिजर्व वन। तो इसमें ध्यान रखना, जो PRU में अपन याद कर रहे थे, यानी पी में क्या याद किया था अपन ने? पी इन प्रोटेस्टेड, यानी रक्षित या संरक्षित। तो रक्षित वन या संरक्षित वन, आर में है रिजर्व यानी आरक्षित वन, और तीसरा है यू यानी अनक्लासिफाइड यानी अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन। तो आरक्षित वन और ये रक्षित वन, सर्वाधिक रक्षित वन कहाँ? रक्षित वन राजस्थान में कह दे तो 12, पहला ये है रक्षित वन वाला, 12 और करौली और उदयपुर में। और फिर नंबर 2 आरक्षित वन, राजस्थान में आरक्षित वन सर्वाधिक कहाँ? उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर इन जिलों में कौन से वन है सर्वाधिक? तो आरक्षित वन है। और रक्षित वन में ध्यान रखना 12, करौली और उदयपुर। अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन में बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर। बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर, तो ये 3 जिले हैं। याद यूं रखना, ये गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर, ये 3 लगातार है। तो ये कौन से हैं? अवर्गीकृत यानी अनक्लासिफाइड वन है। और इसमें एक बात और याद रखनी, रक्षित वन और आरक्षित वन और अनक्लासिफाइड वन, ऐसे कौन से वन है जिसमें वनों की ये संबंधित लकड़ियां वगैरह काटना बिल्कुल और पशुचारण बिल्कुल मना होता है, अनुमति से भी नहीं काट सकते, वो आरक्षित वन है। बिल्कुल मना होता है, लकड़ी नहीं काट सकते और पशु नहीं चरा सकते, वो आरक्षित वन है। अनुमति से रक्षित या संरक्षित वन है, अनुमति से लकड़ी काट सकते हैं, पशु चरा सकते हैं, और बिल्कुल फ्री है, वो है अवर्गीकृत वन। शुष्क सागवान वन राजस्थान के किन जिलों में पाए जाते हैं? शुष्क सागवान के वन दक्षिणी राजस्थान, शुष्क सागवान के वन 6.86% राजस्थान में, राजस्थान के क्षेत्रफल में है, केंद्रित है, और दक्षिणी राजस्थान में है। दक्षिणी राजस्थान के कौन से जिले हैं इसमें? ये तो उत्तरी राजस्थान का है, ये नहीं होगा, कोटा नहीं होगा, बीकानेर भी नहीं है, तो कौन सा है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर। शुष्क सागवान के वन राजस्थान में बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में केंद्रित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म से सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है वो बताना है। सालर वन, सालर वन अभी बताए थे, सालर वन के लिए कौन कौन से जिले हैं? उदयपुर है, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सिरोही, अजमेर, जयपुर और अलवर, ये जिले हैं। तो सालर वन, ये बाड़मेर इसमें नहीं है। और सदाबहार वन ये कहां पर है? माउंट आबू में। शुष्क मरुद्भिद वन कहां है? जैसलमेर में। मिश्रित पतझड़, मिश्रित पतझड़ वन कहां है? तो ये कोटा क्षेत्र में है। सदाबहार वन किस प्रकार के सदाबहार वन है माउंट आबू में? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है या उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है? तो उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है माउंट आबू में। और शुष्क मरुस्थलीय वन है वो मरुद्भिद है जैसलमेर में। पतझड़ी वन का ध्यान रखना, ये कोटा में है। तो इसमें गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 गलत है, सालर वन या नहीं है, बाड़मेर में नहीं है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल के अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में बड़े से छोटा,
में सही व्यवस्थित करना है अवरोही क्रम। सर्वाधिक वन किस प्रकार का है राजस्थान में? तो ऑप्शन में दिया है शुष्क पर्णपाती वन, मिश्रित पर्णपाती, और फिर है उष्ण कटिबंधीय कांटेदार, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार, फिर है उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित। अभी बताया था उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित या सदाबहार वन वो एक ही है, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? माउंट आबू, माउंट आबू, माउंट आबू सिरोही में कौन से वन पाए जाते हैं? उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन। तो राजस्थान में ऑप्शन ये वनों के संबंधित सबसे ज्यादा कौन से वन है? शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती ये मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, शुष्क पर्णपाती मरुस्थलीय, और मिश्रित पर्णपाती ये हाड़ौती क्षेत्र में, और उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन मध्य राजस्थान और अधिकतर, और उपोष्ण कटिबंधीय एक ही जगह है माउंट आबू सिरोही में। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में शुष्क सागवान के वृक्षारोपण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जिले कौन से? शुष्क सागवान के वनों को रोपना है, वन रोपण करना, वृक्षारोपण करना है, तो कौन से जिले इसमें उपयुक्त है? तो बाड़मेर में ये लगा नहीं सकते, गंगानगर बाड़मेर, और इसमें झालावाड़ कोटा भरतपुर ये भी नहीं, तो कौन सा ऑप्शन है? कोटा बूंदी ये भी नहीं होगा, तो कौन सा? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। तो इन जिलों में अपन क्या कर सकते हैं? शुष्क सागवान के वन लगा सकते हैं। दक्षिण राजस्थान के जिले हैं शुष्क सागवान के। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती? किस प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती? तो उष्ण कटिबंधीय सदाहरित, फिर है उष्ण कटिबंधीय कंटीली, ये तो मरुस्थलीय क्षेत्र में है। उपोष्ण कटिबंधीय अभी बात की थी, ये माउंट आबू क्षेत्र में है। और शुष्क एवं अर्ध शुष्क पर्णपाती वन ये भी है। तो राजस्थान में कौन से किस प्रकार के वन नहीं है? तो उष्ण कटिबंधीय सदाहरित नहीं है, उष्ण कटिबंधीय सदाहरित नहीं है। तो सदाहरित में कौन से है? सदाबहार वन में कौन से है? उपोष्ण है, ये तो है लेकिन ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। राजस्थान के वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए, और चलो ये कूट चेक करना है कौन सा कूट सही है, कौन सा कूट सही है वो बताना है। तो शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित है, और वो कितने हैं वो भी पता है अपन को, 6.86% है, ये तो बिल्कुल सही है। सागवान के वन 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन किस क्षेत्र में है? तो माउंट आबू सिरोही में पाए जाते हैं, ये भी अभी बात कर ली अपन ने। और पश्चिमी राजस्थान के वन मिश्रित पतझड़ के वन कोटा में पाए जाते हैं, ये कहाँ है? हाड़ौती क्षेत्र में है, कोटा क्षेत्र में। तो पश्चिमी राजस्थान में ये नहीं है, ये गलत है। तो 1, 2 और 3 से, ये 1, 2 और 3 से ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। राजस्थान में सागवान वन निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं पाए जाते? सागवान के वन नहीं पाए जाते, तो शुष्क सागवान के वन दक्षिणी राजस्थान का क्षेत्र अपन पढ़ चुके हैं। बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, सिरोही नहीं चित्तौड़गढ़ है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, ये 4 जिले याद रखने। ज्यादा किसमें? तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। तो कहां पर नहीं है? सिरोही में बिल्कुल नहीं है, शुष्क सागवान के वन सिरोही में नहीं पाए जाते। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क राजस्थान सरकार का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? तो 2012 राष्ट्रीय अभियान का दर्जा मिला, लेकिन इसमें तारीख ध्यान रखना, 9 जनवरी 2012 को राष्ट्रीय अभियान का दर्जा मिला, राष्ट्रीय अभियान का दर्जा मिला। और इसके बाद में 2013 कितनी तारीख है उसमें? 10 अप्रैल 2013 को यहाँ पर क्या किया गया? बाघ परियोजना प्रारंभ की गई। कितनी भी बाघ परियोजना? राजस्थान की बाघ परियोजना प्रारंभ की गई। ये राजस्थान की कितनी बाघ परियोजना थी? तीसरी बाघ परियोजना। तो ध्यान रखना, 9 जनवरी 2012 को राष्ट्रीय अभियान का दर्जा मिला और 10 अप्रैल 2013 को बाघ परियोजना प्रारंभ की गई, राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान के किस जिले में है? तो सज्जनगढ़ अपन को पता है, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है, तो ये राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। जोधपुर में कौन सा बायोलॉजिकल पार्क है? माच या सफारी बायोलॉजिकल पार्क कहाँ है? तो ये जोधपुर में स्थित है।
नेक्स्ट है जिला तथा राजस्थान के वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर। शुभंकर बताना है कौन सा त्रुटिपूर्ण है, गलत कौन सा है वो बताना है। तो अजमेर, खरमोर, इसको खड़मोर बोले या खरमोर एक ही बात है। किस जिले का प्रतीक है? अजमेर का। तो मोर कहाँ का है? मोर भीलवाड़ा का है, खड़मोर है वो अजमेर का है। और सारस क्रेन, साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन सारस जिसको बोलते हैं, तो कहाँ का है? भरतपुर का। भरतपुर में कौन सा अभ्यारण्य है? घना पक्षी विहार में। घना पक्षी विहार किसकी कर्म स्थली? पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली खां की कर्म स्थली है। तो भरतपुर में ये सारस हो गया। और भालू कहाँ का है? जालोर का है। दौसा का क्या है? दौसा का है खरगोश। दौसा का है, दौसा का खरगोश है। और मगर कहाँ का है? मगर बारां का है। मगर शुभंकर किसका है? बारां का। झालावाड़ का क्या है? गागरोनी तोता। और कोटा का? उदबिलाव कोटा का है। बूंदी का क्या है? सुकी, बूंदी का है जयपुर का। चित्तल जोधपुर का क्या है? पुरजा जोधपुर के। बाड़मेर मरुल लामड़ी। जैसलमेर का क्या है? गोडावण। और वो काला तीतर कहाँ का है? झुंझुनू का काला। बिज्जू कहाँ का है? उदयपुर का बिज्जू है। चलो बड़ तीतर कहाँ का है? तो बीकानेर। इसमें ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है सुमेलित नहीं है, तो भीलवाड़ा का मोर सही है क्या? मोर। और अभी आया था खड़मोर कहाँ का? अजमेर का। भीलवाड़ा का मोर है। और चूरू का कृष्ण मर्ग, कृष्ण मर्ग। और सोई माधोपुर, जैसलमेर का क्या है? गोडावण। सोई माधोपुर का क्या है? बाघ है। सोई माधोपुर में कौन सा अभ्यारण्य? रणथंभौर अभ्यारण्य में। उस हिसाब से कौन सा है? बाघ है यहाँ। और शेर नहीं है, किसी का नहीं है। नेक्स्ट है स्मृति वन, किस नाम से ये कहां पर है? तो कर्पूर चंद्र कुलिस पत्रिका के, राजस्थान पत्रिका के संस्थापक कर्पूर चंद्र कुलिस के नाम पर कर्पूर चंद्र कुलिस स्मृति वन जालाना डोंगरी जयपुर में है। ये कहाँ है? जालाना जयपुर में पहला स्मृति वन। और एक है, दिया है कुलदरा। यहाँ पर कौन सा गार्डन विकसित किया गया? कैक्टस गार्डन। कैक्टस गार्डन राजस्थान में। कैक्टस 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 गार्डन कहाँ है? कुलदरा जैसलमेर में। कुलदरा जैसलमेर किस रूप में प्रसिद्ध है? तो उजड़ा ग्राम, उजड़ा ग्राम के रूप में प्रसिद्ध है कुलदरा जैसलमेर। यहाँ दिया एक ऑप्शन तबीजी अजमेर में, क्या है? बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र। बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तबीजी अजमेर में। गांव कौन सा यहाँ पर है? डूमांडा गांव, डूमांडा, तबीजी अजमेर में। नेक्स्ट है भारत सरकार की वन धन योजना का लक्ष्य क्या है? भारत सरकार की वन धन योजना का लक्ष्य वो है, ध्यान रखना, भारत सरकार ने एक योजना चलाई, वनों के, वन क्षेत्रों के निकट रहने वाले आदिवासियों को रोजगार देना, ताकि उनकी वो निर्भरता है ना, वनों पर निर्भरता है, वो कम की जाए और उनको रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जनजातियों का आर्थिक सशक्तिकरण। जनजातियों का आर्थिक सशक्तिकरण करेंगे ताकि वो वनों पर आश्रित है वो कम हो जाए, वनों को नुकसान करना कम कर दे, वन्य जीवों पर निर्भरता कम हो जाए। तो जनजातियों का आर्थिक क्या करेंगे? सशक्तिकरण करेंगे। ऑप्शन नंबर इसमें 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना में निम्न में से कौन सा देश सहायता देगा? वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना में, वन संबंधी विकास में भारत के सहयोग में कौन सा देश है? तो जापान। जापान की संस्था द्वारा सहयोग किया जा रहा है वानिकी क्षेत्र में। कौन सा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है? वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य है कि वनों का विस्तार करना, तो वृक्षारोपण करेंगे, जैव विविधता का संरक्षण भी करेंगे और जल संरक्षण भी करेंगे, तभी तो वृक्षारोपण करेंगे। जल संरक्षण के बिना वनों का विकास नहीं कर पाएंगे। लेकिन बाढ़ नियंत्रण का कार्य इनका नहीं है। बाढ़ नियंत्रण बोर्ड एक अलग से बना है, उसका कार्य है बाढ़ नियंत्रण का। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट है रोड टू। रोड टू राजस्थान में एक आरक्षित वन क्षेत्र है। इसके साथ ही और है एक जरोदा। ये दोनों कहाँ है? दोनों है नागौर में। दोनों कहाँ है? नागौर में। रोड टू और जरोदा वन संरक्षण क्षेत्र कहाँ पर है? नागौर में है। सर्वाधिक वन
संरक्षण क्षेत्र कहां पर है? तो जोधपुर में 7 है। इसमें चूरू में कुछ है क्या? चूरू में कौन सा है? संवत्सर कोटसर सबसे बड़ा तो कौन सा है? संवत्सर कोटसर चूरू। और सबसे छोटा कौन सा? तो कनक सागर कहां पर है? बूंदी में। तो कनक सागर कहां है? बूंदी में सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा है संवत्सर कोटसर चूरू का। सर्वाधिक कहां है? तो जोधपुर में है। नागौर में कौन से है? रोटू और जरोदा। अरावली वृक्षारोपण परियोजना प्रारंभ की गई। अरावली क्षेत्र में वृक्षारोपण परियोजना प्रारंभ की गई। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा इसमें राइट होगा? 1992-93 में 1992-93 में अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। भारत सरकार द्वारा किस संभावित स्थान को चित्ता पुनर्वास योजना यानी बाघ पुनर्वास योजना के लिए एक क्षेत्र चिन्हित किया गया? अफ्रीका से बाघ लाने की योजना बनाई गई। अफ्रीकी मरुस्थलीय क्षेत्र से बाघों का संरक्षण अपन के राजस्थान में करने के लिए। तो शाहगढ़ बल्ज एक क्षेत्र है जैसलमेर का, शाहगढ़ बल्ज, तो यहां पर है ये। नेक्स्ट है, देखो नाहरगढ़ जयपुर क्या है? यहां पर क्या पढ़ा था अपन ने? राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान कहाँ है? नाहरगढ़ जयपुर में। दूसरा जैविक उद्यान कहाँ है? सज्जनगढ़ उदयपुर में। और तीसरा कहाँ है? माचे सफारी जोधपुर में। या यूं कह दे राजस्थान का प्रथम मरु बायोलॉजिकल पार्क कहाँ है? तो मरु शब्द आया ना तो माचे सफारी पहला बताना है। नेशनल बांस मिशन यानी राष्ट्रीय बंबू मिशन के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है? राष्ट्रीय बंबू मिशन में यानी बांस परियोजना में कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो बांस राजस्थान में सर्वाधिक बांस बांसवाड़ा जिले में होते हैं, फिर करौली, भीलवाड़ा, इन जिलों में ये बांस बंबू मिशन कार्यक्रम संचालित है, लेकिन जालोर क्षेत्र में ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी की स्थापना कब है? 1985 में। और कहां पर? तो ये स्थापना हुई थी जोधपुर में। इसी प्रकार की एक संस्था है कादरी की स्थापना कब है? 1959 में। ये भी कहां है? तो कादरी भी जोधपुर में है। चलो नेक्स्ट, बाकी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।